बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे तवा कलेजी फ्राई जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर बीफ की कलेजी ली है 500 ग्राम। इसको मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर 2 चम्मच डाल देंगे लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। इस तरह से पेस्ट डालने के बाद 2 चम्मच हम इसके अंदर सफ़ेद सिरका डाल देंगे, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1/4 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। ये तमाम मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद 30 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। कलेजी को मैरिनेट करके रखे हुए 30 मिनट हो गए हैं। इसके बाद हम तवे के ऊपर हाफ़ कप ऑयल डालकर इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुके हैं। इसके साथ ही ये तमाम कलेजी हम ऑयल में डालकर नीचे से आंच को स्लो कर देंगे और स्लो आंच पर हम इसका कलर चेंज होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कलेजी को यहाँ पर फ्राई होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर भी अच्छे से चेंज हो चुके हैं। इसके बाद हम इसको ढककर 8 मिनट के लिए स्लो आंच पर पका लेंगे। कलेजी को यहाँ पर ढककर पकते हुए 8 मिनट हो गए हैं। ढक्कन हटाकर हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलेजी ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। तो इसी पानी को हमने अच्छे से खुश्क करना है और कलेजी को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है और इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए मज़ीद पका लेंगे। इसके साथ ही आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। हमने 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से पका लिया है। इसके बाद हम दोबारा से इसको ढककर 8 मिनट के लिए पका लेंगे। इसको दोबारा से ढककर हमने 8 मिनट के लिए मज़ीद पका लिए हैं और इसको पकते हुए 15 से 18 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। मज़ीद हम इसको 2 से 3 मिनट तक और फ्राई कर लेंगे। इसके बाद आधी चम्मच हम टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। नमक हमने शुरू में नहीं डाला था। आप भी जब भी अपने घर पर कलेजी फ्राई बनाएं या फिर मसाला कलेजी बनाएं तो नमक आप लास्ट में ही डालें क्योंकि इससे बहुत ही नरम कलेजी बनकर तैयार होती है। कलेजी में नमक डालने के बाद हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये ज़बरदस्ती तवा कलेजी फ्राई बनकर तैयार है। नीचे से आंच को हमने बंद कर दिया है। इसके बाद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्ची और बारीक कटा हुआ धनिया डालकर हम इसकी ज़बरदस्ती गार्निश कर देंगे और इसका मज़ीद फ्लेवर बढ़ाने के लिए लेमन का रस हम इसके ऊपर निचोड़ देंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा तवा कलेजी फ्राई में और ये ज़बरदस्ती तवा कलेजी फ्राई बनकर तैयार है। आप अपने घर पर या आने वाली ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।